ग्रीन पटाखे असल में कितने ग्रीन हैं? जैसे कि प्रकाश पर्व दीपावली आती है, पटाखों और प्रदूषण पर शोर मचने लगता है। 4-5 वर्ष तो सर्वोच्च न्यायालय ही दीपावली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगा देता है या फिर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देते हैं, वह भी सीमित समय के लिए। यह बात तो है कि पटाखे के सबसे बड़े त्यौहार का साल भर इंतजार करने वाले लोग जमकर पटाखे बजाते हैं, लेकिन ये ग्रीन पटाखे चीज़ क्या है और असल में कितने ग्रीन होते हैं? क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? पटाखा तो जलेगा भी और धुआं भी निकलेगा, तो सवाल है कि क्या ये ग्रीन पटाखे प्रदूषण नहीं फैलाएंगे? जवाब है कि प्रदूषण तो ये भी फैलाते हैं, लेकिन सामान्य पटाखों की तुलना में कम। आम पटाखे जब जलाए जाते हैं तो उनमें खतरनाक गैसें, धुआं और हानिकारक धूल निकलती है। उनकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है। इससे विपरीत ग्रीन पटाखे जब फूटते हैं तो आसपास उड़ने वाले धूल कणों को अपने अंदर सोखने का काम करते हैं। इनकी आवाज़ें भी उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। आम हो या ग्रीन होते तो दोनों पटाखे ही हैं, लेकिन असली फ़र्क पड़ता है उनको बनाने में उपयोग किए जाने वाले केमिकल से। आम पटाखों को बनाने में बोरियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। ग्रीन पटाखे में यह ना के बराबर होते हैं। ग्रीन पटाखे 3 तरह के होते हैं, जिनका विवरण आगे दिया गया है। प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर 2018 को आदेश पारित किया था, जिसमें कम प्रदूषण वाले इम्प्रूव्ड और ग्रीन पटाखे की बिक्री के अलावा अन्य पटाखे बनाने और बेचने पर बैन लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटाखों बनाने वाले ऐसे निर्माताओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे जो अपने पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड और मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उसी वर्ष काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की लैब नेशनल एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ग्रीन पटाखे बनाए। CSIR के 3 तरह के ग्रीन पटाखे बनाए, जिन्हें श्वास और सफल दिया गया। ये तीनों तरह के ग्रीन पटाखे अपने आप में बहुत खास होते हैं। CSIR ने इनको अब बनाने और बेचने के लिए 230 कंपनियों के साथ समझौता किया। श्वास, जैसा कि इनमें नाम से ही जाहिर है, ये ग्रीन पटाखे फूटने पर पानी की बूंदें या भाप हवा में छोड़ते हैं जो आसपास की धूल को सोख लेते हैं। इनको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे खतरनाक केमिकल उपयोग नहीं किए जाते हैं। पटाखा फूटने पर निकलने वाली गैस को कम करने के लिए विशेष घोल का उपयोग होता है। इनको फोड़ने से निकलने वाली धूल लगभग 30% कम हो जाते हैं। इनको बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर जैसे खतरनाक केमिकल उपयोग नहीं किए जाते। इनको फोड़ने और निकालने वाले गैस व धूल भी अपेक्षाकृत कम होती है। आम पटाखों की तुलना में 30% तक कम आवाज़ करते हैं। सफल, आम पटाखों की तरह इसमें एल्युमिनियम की धूल न के बराबर होती है। एल्युमिनियम के स्थान पर मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। एल्युमिनियम न होने के कारण ये कम आवाज़ करते हैं। ऐसे बनते हैं आम पटाखे। पारंपरिक यानी आम पटाखे बनाने में 6 मुख्य तत्व शामिल होते हैं। ईंधन मुख्यतः चारकोल या थर्माइट ये सभी पटाखों में डाले जाते हैं। इन्हीं से पटाखे तेजी से जलते हैं। ऑक्सीजन तत्व नाइट्रेट और क्लोराइड जो पटाखे के अंदर ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिसमें आग तेजी होती है। अब चायक सल्फर जैसा कुछ जो पटाखे में मौजूद ऑक्सीजन को जला सकता है। रेगुलेटर पटाखा फटने की गति और तीव्रता सुनिश्चित करने के लिए। रंग देने वाले तत्व, जब कोई पटाखा फूटता है तो कई रंग दिखाई देते हैं। यह भूमिका रंग देने वाले एजेंटों द्वारा निभाई जाती है। ये तत्व अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होते हैं। स्ट्रोटियन सॉल्ट लाल रंग, धातुओं को जलना सफ़ेद रंग, सोडियम सॉल्ट पीला रंग, बोरियम सॉल्ट हरा रंग, कैल्शियम सॉल्ट नारंगी रंग, कॉपर सॉल्ट नीला रंग। बाइंडर्स पटाखे के सभी घटकों को बांधे रखने के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम। इनमें तेज रोशनी पैदा करने, जोर का धमाका करने के लिए बेरियम नाइट्रेट जैसे घातक रसायनों और एल्युमिनियम जैसी धातुओं के पाउडर का उपयोग किया जाता है। जब ये रसायन जलते हैं तो जहरीला धुआं छोड़ते हैं। एल्युमिनियम जैसी धातुएं आवाज़ तेजी करती है और धूल पैदा करती है। इस कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण होता है।
तो क्या ग्रीन पटाखे से प्रदूषण होती ही नहीं है? ऐसा नहीं है, पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण तो होगा ही, किंतु रिपोर्ट की माने तो ग्रीन पटाखों में सामान्य पटाखों की अपेक्षा 30% कम प्रदूषण फैलता है। ग्रीन पटाखों की आवाज़ करीब 110 डेसिबल होती है, जबकि सामान्य पटाखों की आवाज़ 160 डेसिबल होती है। यानी ग्रीन पटाखे लगभग 1/3 शोर कम करते हैं। हालांकि ग्रीन पटाखे पूरी तरह इको फ्रेंडली नहीं कहे जा सकते और इन्हें जलाने से भी प्रदूषण फैलता है, लेकिन इनको इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें प्रदूषण तो होता है पर सामान्य पटाखों की अपेक्षा कम। हालांकि ग्रीन पटाखों से प्रदूषण फैलने की जांच कई सालों में निरंतर जारी है, लेकिन इसकी शुरुआती जांच बड़ी संख्या में तमिलनाडु के शिवकाशी में की गई। बताते चले कि शिवकाशी देश का सबसे बड़ा पटाखा निर्माण केंद्र है और लगभग 70% पटाखे यहीं बनाए जाते हैं। इस तरह आए ग्रीन पटाखे। प्रदूषण संबंधी अनेक मामलों की विभिन्न हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में CSI को थोक में ग्रीन पटाखे बनाने और बाजारों में बेचने को कहा। इन पटाखों को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दी थी। यह मंजूरी कई कारकों पर निर्भर थी, जिनमें कम प्रदूषण, कम शोर और मरकरी, आर्सेनिक और बेरियम रहित होना